नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, माह रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान आने वाला है, तो माह रमज़ान के आने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक बार माह रमज़ान की फ़जीलत को जो है वो रिपीट कर लें, माह रमज़ान की फ़जीलत को दोबारा से रीड कर लें और माह रमज़ान की फ़जीलत को दोबारा से जो है अच्छे से अपने ज़हन नशीं कर लें, ताकि माह रमज़ान के वक्त से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और माह रमज़ान के औकात को जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। तो हम आइए बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं, माह रमज़ान की फ़जीलत रीड करते हैं और माह रमज़ान की फ़जीलत और फ़ज़ाइल जो है दोबारा से पढ़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा और सूरह बकरा में पारा जो है दूसरा पारा और आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमिनो ईमान वालो कुतिबा लिखे गए हैं अलैकुम तुम्हारे ऊपर सियामु रोज़े कमा जैसा कि कुतिबा लिखे हैं अलल्लज़ीना उन लोगों के ऊपर मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे। अल्लाह ताला ने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, लिखे हैं, जैसा कि फ़र्ज़ किए थे, लिखे थे मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले लोगों पे, लअल्लकुम तत्तकून शायद कि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। परहेज़गार यानी कि तत्तकून यानी मुत्तकी हो जाओ, परहेज़गार हो जाओ। मुत्तकी कहते हैं अल्लाह ताला से डरने वालों को, परहेज़गार यानी गुनाहों से बचने वाले लोग। यानी हम माह रमज़ान को हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसलिए जो है भेजा ताकि हम माह रमज़ान में अल्लाह ताला से डरने वाले हो जाएं, परहेज़गार हो जाएं, गुनाहों से बचने वाले हो जाएं और हम नेकुकारियों की ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जन्नत को साल भर तक माह रमज़ान के इस्तकबाल के लिए सजाया जाता है। यानी पूरा साल जन्नत में जो है माह रमज़ान के लिए तैयारी की जाती है, माह रमज़ान के लिए जन्नत को सजाया जाता है, सजावट की जाती है। माह रमज़ान की अल्लाह के यहाँ इस कदर फजीलत है। रमज़ान की जब पहली रात होती है तो अर्श इलाही के नीचे से एक हवा चलती है जिसे मसीरा कहा जाता है। इस हवा के झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और जन्नत के मकानात के दरवाज़ों की जंजीरें बजने लगती हैं और उनके बजने से बाहम टकराने से आपस के बाहम टकराने से एक ऐसी मौसीकी पैदा होती है जिसे आज तक किसी ने न सुना है और न किसी ने सुनी है। तो इसे सुन के जो है इसे सुन के जो है जन्नत की जो हूरें हैं वो क्या करती हैं, बालाखानों से निकल आती हैं और बाआवाज़ बुलंद ऐलान करती हैं कि कौन है जो अल्लाह के पास हमारे साथ अपनी शादी का पैगाम भेजे और इस पैगाम को अल्लाह ताला कबूल करके हमारी शादी इस बंदे से कर दे। तो फिर वो जन्नत के जो निगरान फरिश्ते हैं रिज़वान से पूछती हैं कि आज कौन सी रात है। तो रिज़वान जो जन्नत के निगरान फरिश्ते हैं वो फरमाते हैं, उन्हें जवाब देते हैं कि आज माह रमज़ान की पहली रात है। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है, रिज़वान जन्नत के तमाम दरवाज़े उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ेदारों के लिए खोल दीजिए। आज देख लें लोग ज़रा सी हम आजकल जो बूढ़े लोग हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन नौजवान लोग भी जो है ज़रा से बहाने बना के माह रमज़ान का रोज़ा मिस कर देते हैं, माह रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते। जबकि देखें कि माह रमज़ान के रोज़े की किस कदर फजीलत है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़े उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ेदारों के लिए खोल दें। यानी कि जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदारों के लिए खुलते हैं। जहन्नम के दरोगा को हुक्म दिया जाता है कि जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दें। हज़रत जिब्राइल को हुक्म मिलता है कि ज़मीन पे जाके शयातीन के सारे मरदूद शयातीन को कैद कर दो और शयातीन को के गले में तोक डाल के और बेड़ियाँ पहना के समुंदर में फेंक दो, ताकि वो मेरे महबूब की उम्मत के रोज़ेदारों के रोज़ों को ख़राब करते ना फिरें। रमज़ान की हर रात अल्लाह ताला की तरफ से 3 बार ये ऐलान फरमाया जाता है कि कोई है मांगने वाला जिसे मैं अता करूं,
कोई है तौबा करने वाला जिसकी तौबा को मैं कबूल करूं, और कोई है माफ़ी चाहने वाला, मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं इसको माफ़ कर दूं। फिर ये ऐलान होता है कि मुझे कौन कर्ज़ देगा कि इसका कर्ज़ मारा ना जाए बल्कि पूरा पूरा अदा किया जाए। अल्लाह ताला को कर्ज़ देने के क्या मानी है, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला जो एक पैसा जो ख़र्च करता है अल्लाह की राह में, उसको अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला दुनिया में भी अता फ़रमाते हैं और आखिरत में भी अता फ़रमाते हैं। क्योंकि लेकिन अल्लाह ताला की राह में वही जो है सदका या वही पैसा खर्च किया हुआ कबूल होता है जो जायज़ आमदनी से, हलाल पैसे से अल्लाह की राह में ख़र्च किया जाए। वरना हराम पैसा अगर अल्लाह की राह में खर्च किया जाए तो उसका कोई भी अज्र सवाब नहीं मिलता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है माह रमज़ान की आमद पे फरमाया करते थे कि खुशामदीद, हमें पाक करने वाला महीना आ गया। रमज़ान का तमाम महीना खैर ही खैर है। इसके दिनों में रोज़ा रखा जाता है, रात को इबादत की जाती है। इसमें बंदों पे अल्लाह की ज़ात के लिए ख़र्च किया जाता है, और जो इंसान अपनी ज़ात पे ख़र्च करता है उस ख़र्च को भी अल्लाह की राह में ख़र्च शुमार किया जाता है। जो हम अपने ऊपर माह रमज़ान में अपने अहले खाना पे जो पैसा ख़र्च करते हैं, अपनी ज़ात पे जो पैसा ख़र्च करते हैं, वो भी पैसा अल्लाह की राह में ख़र्च करने में शुमार किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी बहालत ईमान, यानी कि ईमान की हालत में, ईमान पे इस्तकामत की हालत में सवाब समझ के रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखा और रातों को इबादत की, इसके सारे के सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को खुशखबरी दिया करते थे। खुशखबरी देते हुए फरमाया करते थे कि तुम्हें माह रमज़ान का महीना नसीब हो रहा है। ये बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, और तमाम के तमाम सरकस शयातीन को बेड़ियाँ पहना के कैद कर दिया जाता है। और इसी महीने में एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है और फजीलत वाली है। सहाबा कहते हैं कि जो लोग कबीरा गुनाहों से बच जाते हैं, इनके वास्ते एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान, एक हज से दूसरे हज, और एक जुमे से दूसरे जुमे तक, और एक नमाज से दूसरी नमाज तक का जो दरमियानी वक्त होता है वो गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। यानी इंसान जब एक माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है और फिर अगले साल फिर माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है और पूरी इबादत करता है, पूरी नेक नियति के साथ रमज़ान के रोज़ों का पूरा एहतराम करते हुए, गुनाह कबीरा से बचते हुए पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखता है, तो अगले रमज़ान के रोज़े भी रखता है। तो दरमियान का जो वक्त होता है उसमें इंसान है ख़ताएँ हो जाती हैं, बहुत सारी जो है वो गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं। लेकिन अगर एक इंसान इस वक्त में जो है, जो दरमियान का वक्त है, उनमें कबीरा गुनाहों से बच जाता है, तो ये छोटे जो गुनाह होते हैं, गुनाह सगीरा जो होते हैं, वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरीके से अगर इंसान इसीलिए हज की भी जो है ज़्यादा तलकीन की जाती है कि हज के लिए जाएं, तो जब एक हज से दूसरे हज के दरमियान का वक्त होता है, उन औकात में, उन दिनों में भी अगर कोई गुनाह है, जो छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर इसीलिए जुमे की पाबंदी के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें जोर दिया गया है कि जुमे की पाबंदी लाजमी करें। जुमे में लाजमी जो है जमात के साथ जुमा अदा करें, क्योंकि एक जुमे से दूसरे जुमे तक का जो दरमियान का वक्त होता है, दरमियान के जो दिन होते हैं, उन दिनों में जो गुनाह हो जाते हैं उनकी भी अल्लाह ताला के यहाँ से माफ़ी हो जाती है, बख्शिश हो जाती है। और 5 वक्त की जो नमाज़ होती है, नमाज के जो औकात होते हैं, अब अगर इंसान देखें, अगर हम मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का किस कदर एहसान है कि अल्लाह ताला ने जो है ये जो औकात हमारे लिए एक तरतीब बना दी है। इन तरतीब को अगर हम पाबंदी से जो है वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी माह रमज़ान से के रोज़े रखते हैं, हज के लिए जाते हैं, और इसके साथ चले हज तो बहुत एक
बड़ा जो है फरीज़ा है, बहुत से लोग जो है नहीं भी जा सकते, लेकिन कम से कम माह रमज़ान के रोज़े तो घर पे रह के रखने होते हैं। जुम्मा जो है वो अपने मोहल्ले की जो है मसाजिद में अदा करना होता है। 5 वक्त की नमाज़ जो है अपने मोहल्ले की मसाजिद में अदा करनी होती है, बल्कि ख़वातीन को तो घर में अदा करनी होती है। तो अगर एक पूरी पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज़ अदा की जाती है, जो दरमियान का वक्त होता है वो उसमें अगर गुनाह सगीरा हो जाते हैं, अगर हम जो है गुनाह कबीरा से बचते हैं तो गुनाह सगीरा खुद ब खुद माफ़ अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ हो जाते हैं। और अबू हुरैरा ही फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जो अच्छा काम करता है इसका स्वाब जो है वो 10 से 400 गुना तक अल्लाह ताला बढ़ा के दिया करते हैं, मगर रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही जो है इसका स्वाब अता करूँगा। यानी अल्लाह ताला वैसे तो हर नेकी का काम, हर जो हम इंसान नेकी का काम करता है उसका स्वाब अल्लाह ताला 10 से 400 गुना बढ़ा के देता है, लेकिन रोज़ा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका स्वाब अता करूँगा, क्योंकि रोज़ादार अपनी पसंद की चीज़ों को और खाने पीने से मेरे हुक्म के तहत रुक जाता है। अब ये एक रोज़ा एक ऐसा जो है एक ऐसी प्रैक्टिस है कि रोज़े की हालत में भी तो देखें ना, हमें कोई अगर इंसान छुप के खा भी लेता है तो कोई देखने वाला तो नहीं होता ना, लेकिन इंसान किस लिए जो है वो नहीं खाता पीता कि कोई और देखे ना देखे। जिस रब के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो मुझको देखता है। तो बस यही जो है वो बुनियाद है कि अगर हम हर गुनाह को करने से पहले ये सोच लें कि कोई और हम मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, मेरे रब की ज़ात जो है वो मुझे देख रही है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी प्रैक्टिस जो है अगर हम कर लेते हैं तो हम हर गुनाह से बच जाते हैं। माह रमज़ान का महीना आता ही हमें जो है गुनाहों से बचाने की प्रैक्टिस करवाने के लिए है। और अगर हम इस आयत को हर वक्त अपने जो है जहन में रखते हैं, दोहराते रहते हैं कि वहुव माअकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं तुम हो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तो यकीन करें हर गुनाह से बचना आसान हो जाता है कि जहाँ कहीं हम हैं हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा रब हमारे साथ है। और जहाँ हम एक हैं वहाँ दूसरा वो मेरा रब है, जहाँ हम 3 हैं तीसरा जो है वो चौथा हमारा रब है। तो इसलिए गुनाहों से बचना जो है वो आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली वीडियो में माह रमज़ान की मज़ीद जो है फ़ज़ाइल के साथ, माह रमज़ान की मज़ीद बरकतों को जो है वो हम स्टडी करेंगे, ताकि जो है हम माह रमज़ान के आने से पहले जो है माह रमज़ान की अच्छे से तैयारी करें और माह रमज़ान के अपनी प्लानिंग कर लें कि हम पूरी जो है पाबंदी के साथ एक टाइम टेबल के साथ जो है अपने माह रमज़ान के दिनों को गुजारेंगे, ताकि माह रमज़ान का 1 मिनट भी जो है हमारा ज़ाया ना हो। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले लेसन के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।